नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। विपक्षी गठबंधन की कहानी लिखने वाले नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सियासत में बड़ी लकीर खींच दी है। दरअसल बीजेपी महिला आरक्षण का श्रेय जोर शोर से देश भर में ले रही है, तो नीतीश कुमार ने नहले पर दहला मारते हुए बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को पेश करते हुए माहौल बदलने की कोशिश की है। बिहार में लालू नीतीश की टीम इसे बड़े बदलाव के तौर पर पेश कर रही है, तो बीजेपी कह रही है कि बिहार में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जाति वाला दांव चला है वो वाकई में बहुत तगड़ा झटका है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति के पन्ने को पलटेंगे तो जाति फैक्टर सबसे अहम है। ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार ने सबको बता दिया है कि उनकी कितनी आबादी है और अब ये आबादी किसे सपोर्ट करेगी, किसको वोट करेगी, या सियासी समीकरण होगा नीतीश के दांव पर बीजेपी के पास कोई काट है या फिर नहीं। इन सब पर विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पेश करने वाले विवेक कुमार सिंह को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अन्य में हमारे 82,836 हैं। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं। और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज़ कर रहे हैं डेटा, आप लोगों के सामने आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। अब हमारे इसके दो जो मेन अभी हमारे जो करने वाले लोग हैं, एक जिन्होंने आंकड़ों को संकलित किया है और एक जिन्होंने उनको ऐप के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया है और रिपोर्ट तैयार किया है। तो ये आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से ये जातिगत जनगणना की है, ये बता रहे थे विवेक कुमार सिंह। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आ गए और इसकी 3 मोटी बातें हैं। पहली कि पिछड़ा और अति पिछड़ा तबका 63% है। दूसरी जो बड़ी बात है, अगड़ों की तादाद कम हुई है और उनकी आबादी अब 15.5% रह गई है। तीसरी बात यह है कि मुसलमानों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब वे राज्य की कुल आबादी का 17% है। दलितों की आबादी कमोबेश उतनी ही है जितनी मानी जाती रही है, 19% से थोड़ी सी अधिक। सवाल यह है कि नीतीश कुमार इस जनगणना से क्या हासिल करना चाहते हैं। जिस मकसद से उन्होंने ये काम करवाया, क्या वो पूरा हो गया? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बिहार में जातियों की आबादी के ताजा आंकड़े राजनीति में क्या कुछ बन बिगाड़ सकते हैं या संकेत इसके इतर है, ये समझना होगा। का जो कराया गया, तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, आप उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। और इसमें किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना। 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए। जाति के संकेत यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। नीतीश कुमार ने कुर्मी कोयरी के नेता के तौर पर अपनी पहचान बना रखी है और राजनीति का आधार
उसको ही बनाया है। दोनों जातियों को लेकर एक राय रही है कि कोयरी लगभग 6.5% और कुर्मी 4.5 से 5% है। यानी कि नीतीश कुमार लगभग 10 से 11% वोटों के नेता माने जाते रहे। लेकिन जातीय जनगणना का आंकड़ा कहता है कि बिहार में कुर्मी 2.87 और कोयरी 4.2% है। अगर दोनों जातियों को मिला दिया जाए तो यह आबादी 7% के आसपास बनती है। यानी कि 10-11 नहीं, बल्कि नीतीश कुमार जिस जाति के नेता माने जाते हैं वो 7% के आसपास है। लेकिन अगर यादवों की संख्या पर नजर डालें और लालू प्रसाद यादव के MY फैक्टर को जोड़ दिया जाए तो सियासी गणित की तस्वीरें कैसी दिखाई देंगी, इसे समझने की जरूरत है। लालू यादव, जाति यादव, MY फैक्टर मुस्लिम प्लस यादव, यानी कि 17.7% मुस्लिम और 14% यादव, कुल मिलाकर हुआ 31.7%। अब नीतीश कुमार की जाति का आंकड़ा समझ लेते हैं। जाति कुर्मी है, यानी कि लव कुश फैक्टर। कुर्मी 2.8% और कुशवाहा 4.2%, यानी कि कुल आबादी, कुल संख्या जाति की 7%। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस जाति जनगणना के हिसाब से देखें तो 7% के नेता हैं। अब इसे लेकर बिहार में बयानबाजी शुरू हो चुकी है। वो बयानबाजी किस तरीके से है, बिहार के नेताओं की जुबानी सुनिए। माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं। अगर तय किया कि जाति सर्वे कराएंगे तो करवा दिया, रिपोर्ट सार्वजनिक भी हो गया। अब वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी का वह उन्मादी कुनबा जो जाति सर्वे में कानूनी पेचीदगियां लगा रहा था, पेट में असहाय दर्द था, उसके बावजूद बिहार ने नजीर कायम किया है। गणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा तो पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। खैर, बिहार में जाति का खेला तो नीतीश कुमार ने कर दिया, लेकिन बीजेपी भी इस खेल को खराब करने के लिए, कुर्मी से कोयरी को अलग करने के लिए दो नेताओं को खड़ा कर रही है। एक तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा, जो नीतीश से बगावत कर बीजेपी की तरफ से आए हैं। इन दोनों के चलते कोयरी वोटर प्रदेश में कुर्मी वोटर से अलग होगा। बड़ा सवाल यह है क्योंकि अभी तक कुर्मी कोयरी वोटों पर नीतीश अपना हक जताते हुए आए। पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो। मैंने तो कहा ही था, नीतीश कुमार की सरकार को बार बार मैं कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट जारी करो, और ये आधा अधूरा रिपोर्ट है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सर्वेक्षण के कार्य को देखेगी, जांचेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी, लेकिन ये आधा अधूरा है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है, वो किस मैकेनिज्म से किए हैं वो सारे रिपोर्ट हम लोग लेंगे, तब फिर इस पर विस्तृत बयान भारतीय जनता पार्टी देगी। ये तो बात हो गई जाति की। अब आपको बताते हैं कि धार्मिक आधार पर बिहार में किसकी कितनी संख्या है।
तो हिंदू 81.99%, यानी कि 10,71,92,958। मुस्लिम की बात कर लेते हैं, 17.70%, यानी कि 2,31,49,925। ईसाई 0.05%, यानी कि 75,238। सिख 0.011%, यानी कि 14,753। बौद्ध 0.0851%, यानी कि 1,11,201। जैन समुदाय के जिक्र कर लेते हैं, 0.0096%, यानी कि 12,523। अन्य धर्म का अगर जिक्र करें तो 0.1274%, यानी कि 1,66,566। कोई धर्म नहीं है, ऐसे व्यक्ति जिनका कोई धर्म नहीं है, यानी कि 0.0016%, यानी कि 2,146। ये धर्म के आधार पर जो जनगणना है वो धर्म के आधार पर क्या कुछ कहती है उसका जिक्र मैंने आपको किया। अब जातिगत जनगणना का आंकड़ा क्या कहता है? वो कहता है कि बिहार में यादव जाति की तादाद उतनी ही है जितनी मानी जाती है, 14%। लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ सबसे बड़ी समस्या कि ये बाकी पिछड़ी जातियों की यादव जाति के साथ बनी नहीं और वो यादव विरोधी की राजनीति का हिस्सा बनी रही। पहले नीतीश कुमार ने पिछड़ों के अपने साथ लामबंद किया और फिर बीजेपी ने भी आज भी आरजेडी के साथ चुनौती यही होगी। प्रदेश की कुल आबादी में पिछड़े और अति पिछड़ों का हिस्सा 63% है। अगर इसमें से 14% यादव जाति को हटा दें तो 49% वो आबादी बचती है। वो आरजेडी के साथ कैसे जुड़े, यही लालू प्रसाद यादव के लिए यक्ष प्रश्न है। फिर भी आज जातिगत सर्वे की रिपोर्ट के बाद तेजस्वी खुश नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। किस तरीके से, सुनिए। हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। 21 में एक सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया, तो महिला रिजर्वेशन की तो दूर की बात है, लेकिन ये होना चाहिए। जब भी सेंसस हो हमारा ये मांग होगा, और इंडिया अलायंस का भी ये मांग रहा है, प्रमुख मांग रहा है कि देश भर में जातीय जनगणना जो है वो कराएगा। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भरम के सिवा और कुछ नहीं। तो साफ तौर पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ये जो रिपोर्ट कार्ड है वो जाति को भ्रम में डालने के अलावा और कुछ नहीं है। अब आपको बताते हैं कि 2018 विधानसभा चुनाव में जाति के हिसाब से कितने कितने विधायक बने हैं, इसे समझने की जरूरत है। राजपूत 28 विधायक रहे, भूमियार 21 विधायक रहे, ब्राह्मण 12 विधायक रहे और यादव 52 विधायक रहे। इसके साथ साथ कुर्मी 9 विधायक रहे। ये एक हिसाब किताब है और उसी हिसाब किताब के जरिए हमने आपको बताया कि जो विधानसभा में विधायक जीत कर आए 2018 में, उसकी संख्या क्या थी।
चलिए, तमाम बातों के साथ साथ हमने जो जातिगत जनगणना हुई है उस जनगणना को आपको बताया कि अब इसके संकेत बिहार से निकलकर क्या देश के दूसरे राज्यों में भी जाएंगे, क्या देश में भी चर्चा होगी। इसका जिक्र कमलनाथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हम भी जातिगत जनगणना कराएंगे। इसके साथ साथ राहुल गांधी अपनी हर चुनावी सभाओं में जातिगत जनगणना का जिक्र कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये होनी चाहिए, बीजेपी से क्यों बच रही है या बीजेपी से क्यों नहीं करा रही है।